उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर गुस्से में क्यों आई बीजेपी? कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा है अगर तो विपक्ष का क्या होगा जवाब? हवन में पूरी आहुति क्यों देने लगे उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति से लेकर पीएम सबको दुख हुआ। अब दुख को दूर तलक ले जाने के लिए बीजेपी ने बना लिया प्लान। जाति से बीजेपी को ऐतराज है, लेकिन उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को जाति अपमान से क्यों देखने लगी? देश में एक से बढ़कर एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। वो अक्सर दिग्गज हस्तियों की नकल करते आए हैं। लोग सुनते हैं, हंसते हैं, वाहवाही ठोकते हैं और उनकी प्रतिभा को सलाम करते हैं। बहुत खूब कहकर उनकी कला का कद्रदान बनते हैं। अब तक किसी ने ऐतराज नहीं किया। कई मिमिक्री आर्टिस्ट ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न जाने कितनी बार मिमिक्री की, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन इस बार एक नेता ने जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की तो सियासत में बवाल हो गया। खास बात यह है कि मिमिक्री करने वाले से ज्यादा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नाराज हो गए, क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मिमिक्री का वीडियो बना रहे थे। तो सवाल है, इस मिमिक्री को देखकर उपराष्ट्रपति इतने दुखी क्यों हुए? खास बात यह है कि मोदी से लेकर पूरी बीजेपी इसे क्यों चर्चा में रख रहे हैं। कई वजहें हो सकती हैं। वजहों के अंदर जाने से पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ से पूरी बीजेपी क्या कह रही है, उसे जानिए। राज्यसभा के सभापति के आसन से धनखड़ ने कांग्रेस के वरिष्ठ सांसदों दिग्विजय सिंह और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधे संबोधित करते हुए पूछा कि वो अपने सांसद यानी राहुल गांधी के अमर्यादित आचरण पर चुप क्यों रहे। धनखड़ ने अपनी मिमिक्री और उसकी वीडियोग्राफी को किसान और जाट समाज का अपमान बताया और कहा कि वो व्यक्तिगत अपमान को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पद की गरिमा को ठेस पहुंचे तो खुद की आहुति तक दे सकते हैं। उधर बीजेपी सांसदों ने इस अपमान की भरपाई के लिए सदन में 1 घंटे खड़े रहने का फैसला किया। राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू होने से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह से अपने दिल की पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी करके आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या? अपने ये संस्कार है क्या? यहाँ तक स्तर आ गया है क्या? इस बीच कांग्रेस सांसद की तरफ से भी टोका टाकी होती रही। दिग्विजय सिंह अपना पक्ष रखना चाह रहे थे, तभी धनखड़ ने कहा, दिग्विजय सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। कोई मेरी बेइज्जती करता है, मैं सहन करता हूँ, खून के घूंट पीता हूँ। ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा सुरक्षित नहीं रख पाया। सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्या हुआ है। फिर दिग्विजय बोले, मेरी नहीं सुनेंगे। इस पर सभापति ने कहा, मैं आपकी सुनता। आप एक फोन उठाते। अपने देश में फोन से दशकों तक बातचीत होती रही है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया गया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया गया और आप चुप हैं। आपके अध्यक्ष चुप हैं। उधर बीजेपी सांसदों ने विपक्ष के आचरण की घोर निंदा की और सभापति के सम्मान में सदन में 1 घंटे खड़े रहने का फैसला किया। हालांकि कुछ देर बाद सभापति धनखड़ ने बीजेपी सांसदों से बैठ जाने की अपील की और वो बैठ गए। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि उनके आचरण की वो निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कल हमने देखा कि कैसे दूसरे सदन के एक सदस्य ने असंवैधानिक पद को अपमानित किया है। उस सदन के सदस्य हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी संवैधानिक पद का अपमान किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। किसी वर्ग और समाज को अपमानित करना सही नहीं है। जोशी ने अतीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहे गए अपमानजनक शब्दों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये बार बार संवैधानिक पदों का अपमान करते हैं। पीएम को 20 साल तक किया, वो गरीब परिवार से आते हैं, ओबीसी से हैं। पीएम बनने के बाद भी अपमानित किया। राष्ट्रपति को अपमानित किया जो अनुसूचित जनजाति की है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिमिक्री के मुद्दे पर सहानुभूति जताई। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में विरोधियों की तरफ से उन्हें बार बार अपमानित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी विपक्ष के आचरण पर हैरानी जताई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि वो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते वीडियो देखकर हैरान है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू के रहने वाले हैं, जाट समाज से आते हैं। जाट समाज की राजनीति की दिशा बदलने में सक्षम है। जाट वोटर्स का एक वर्ग इस वक्त बीजेपी से नाराज है। उपराष्ट्रपति के अपमान का विरोध कर जाट वोटर्स को अपने पाले में लाने का प्रयास हो सकता है। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जाति कार्ड के जरिए जाटों के दिल में जगह बनाई जा सकती है। पश्चिमी यूपी में भी जाटों की संख्या ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में उपराष्ट्रपति के अपमान की बात कहकर पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास है। ये वजह हम इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि मिमिक्री तो अब से पहले कई दिग्गजों का हुआ है और साथ ही जिन्होंने नकल उतारी है उसे जनता ने सदन में चुनकर भेजा है।
जनता ने उन्हें अधिकार दिया है। आखिर देश प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर चल रहा है। यहाँ जनता के चुने लोगों की अहमियत है, उसे नकारा नहीं जा सकता है।